वो सुन, बन गया बच्चे? मिटा दो इसको। बच्चे बन गया सर? ये चैप्टर कब तक फिनिश? ये चैप्टर फिनिश हो चुका है मोहतरमा, तुम बना सकते हो अब सवाल। हम कल अगला चैप्टर पढ़ाएंगे सर। मॉड्यूल में इसके ग्राफ भी हैं। मॉड्यूल बच्चे देखो, अभी स्कूल एग्जाम देखो, जब ऑफलाइन क्लास होगी ना तो हम ये सारे चैप्टर फिर से पढ़ाएंगे। उसके लिए तुम लोग परेशान मत हो, तुमको ये ना लगे कि कुछ छूटा है ना। ये सारे चैप्टर फिर से होंगे। अगला चैप्टर होगा जो तुम लोग 10th में पढ़े हो, सीक्वेंशियल सीरीज। ये सारे चैप्टर फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि जिस डेट में पढ़ाना है वो डेट यहाँ से कवर नहीं हो पाता है बच्चे, तो मेरी मजबूरी समझो। रुइया शर्मा, एक मिनट, रुइया शर्मा बोल रहा है कल कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका बाद अर्शदीप बोल रहा है सर 21 सितंबर से, इंशाअल्लाह कोशिश में है 21 सितंबर से। चलो मोहतरमा, यहाँ देखो दूसरा सवाल, और कौन सा पूछना है? देखो बच्चे दूसरा सवाल, √2 प्लस आई प्लस माइनस √2 प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस 2√2i माइनस 8√2 प्लस x क्या हो गया बच्चे? तो ये आ गया। देखो तो बच्चे, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री से तो नाम मत लेना, पीछे भगाएंगे इधर से। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेगा। देखो
फॉर्मूला था। सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं किया, स्क्वायर कर दिया बच्चे, √2 + i का होल स्क्वायर और ओ जी i स्क्वायर। सही 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 बात है, ये बच्चा होशियार लगता है। √2 का 2 2√2i -1 और ये 2 माइनस, ये अच्छा लगता है, कोई है अच्छा लगता है। √2 का 2 2√2i -1 -8 ऐसा ही है। 4ac 4 ये लड़का सही है, कुछ करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, तुम विश्वास रखो। देखा, वो पकड़ लिया था बात सेकंड स्टेज में, क्या गड़बड़ हो गई। लड़का अच्छा है, अब बना लेना बच्चे। अरिन शर्मा है, वही बात पकड़ा था, होशियार लड़का लगता है। आज तुम लोग प्राइवेट चैट नहीं कर रहे हो, आपस में चैट नहीं कर रहे हो, क्यों? नहीं, बंद मैंने कब किया है? बंसी मोहतरमा क्या बोल रहे हो? आपने कहा था ना कि सिर्फ पढ़ाई की बातें करना है, बिल्कुल कहा था जी, अभी खोला आपने। हाँ चलो बच्चे, दूसरा सवाल सबने समझ लिया? अब बताओ, तीसरा चौथा खुद बना लोगे या चलूं यहां से बाहर? सीखा या अभी भी नहीं सीखा है? सबने समझ लिया बच्चे? तुम लोग 10th खुद से पास करके आए हो? अरे नहीं आया है पास करके? अरे बोल रहा है वो सर, या बोल रही है हाँ सर। अरे खुद से नहीं, यानी चोरी किया है। हार्दिक खुद से, यस सर। हाँ अरे मतलब हार्दिक बोल रहा है यानी चोरी किया, अरे चोरी करके पास किया टीचर्स की एमडीडी से, मतलब मदद से। अच्छा, चोरी करके आया है इधर। इधर देखो, देखो देखो, सीक्वेंस सीरीज में 3 टाइप का सीक्वेंस होता है। एक होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तीसरा होता है हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक में होता है ना, डिफरेंस कांस्टेंट, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यदि कांस्टेंट है तो प्रोग्रेशन जो होता है, सीक्वेंस जो होता है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाता है। और दो टर्म का यदि रेशियो कांस्टेंट है तो वो कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और दो टर्म के इनवर्स का डिफरेंस यदि कांस्टेंट है तो वो कहलाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मिसाल के तौर पे ABC 3 नंबर मान, तो इफ B minus A is equal to C minus B, then ABC are in A3। पहले हम लोग इसके फिजिकल मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस बराबर है ना। जैसे मान लो A1 A2 A3 डॉट 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 AN है ना। इफ A2 minus A1 A3 minus A2 A4 minus A3 dot 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 AN minus AN minus 1 n minus 1 is equal to T if difference of two successive term are constant, then this series are in arithmetic progression, है ना। then the progression are in arithmetic progression। दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यदि कांस्टेंट, तो पहले इसको लिखो फटाफट जल्दी बच्चे, जो लिखा चूंकि चार्ट का है तो समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। बन गया बच्चे, लिख लिया सब लोग। मिटा दो बच्चे। एक दूसरे ग्रुप से डस्टर ले आओ, डस्टर ले। विकास मिटा दो, नो लिखा है तूने। If A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 dot 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 AN minus AN minus 1 is equal to D. If difference of the two successive terms are constant, then the series are in A2।
लिखा बच्चे? देखो बच्चे, देखो तो एबी के बारे में चलते हैं। फर्स्ट टाइम यदि उसका ए और कॉमन डिफरेंस यदि डी है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बच्चे? ए प्लस डी। थर्ड क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी। फोर्थ क्या हो जाएगा? क्या बात है। और nth क्या हो जाएगा? डॉट 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 nth टर्म क्या हो जाएगा? n माइनस वन डी। तो tn टर्म क्या लिखेंगे बच्चे? a प्लस n माइनस वन डी। जल्दी लिखो तो इसको। ये सब 10th का चाय वाय पीना है। और तो 27 से तुम लोग का कोचिंग खुल रहा है, खर्चा कर देना। अश्मी भल्ला बोल रहा है ए प्लस डी, वो टीएन प्लस वन टर्म है मोहतरमा। अश्मी भल्ला, अरे इनको तो खर्चा, तू तो बोल मत। पास किया कि नहीं हमको अभी तक पता नहीं चला यार। जिसका खर्चा नहीं आया ये कैसे मानो वो पास कर गया? हाँ वोट बस बराबर, वो भी पास किया। मैं सर अपना देखो पैसे खर्चा रहते फेल है तू रहते। लास्ट में tn is equal to a plus n minus 1 d, a plus n minus 1 d ना। उसका तो बड़ी खर्चा लेते हैं, वो पास के बढ़िया से पास किया। तू तो बोल मत, बर्थडे का खर्चा अभी तक नहीं मिला। लिख लिया बच्चे? देखो बच्चे, अब देखो nth टर्म को हम लोग tn से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस n माइनस वन डी, और n माइनस वन टर्म हो गया tn माइनस वन, ये हो गया a प्लस n माइनस टू डी। तो tn माइनस वन a प्लस n माइनस वन डी माइनस a प्लस n माइनस टू डी, ये हो गया d। तो tn माइनस वन ये होता है कॉमन डिफरेंस। if tn minus 1 is independent of n, then the sequence या सीरीज R in EP, तब सीरीज क्या कहलाएगा? एपी में कहलाएगा। जल्दी लिखो बच्चे। nth और tn दोनों सेम है,
Tn is the representation of nth term. T suffix में n is the representation of nth term. इंडिपेंडेंट ऑफ n मतलब n नहीं होगा। मिटा दो बच्चे। शिवान शर्मा खत्म हुआ, चाय पिए ना 2 बार। असली भल्ला लिख लिया। बूटा सिंह लिख लिया। इसका नाम बूटा सिंह नहीं पता? ओ अरिंद शर्मा का घर का नाम है बूटा सिंह। मिटा दो बूटा सिंह। देखो एक बच्चे ने बोला ये टीएन का क्या मामला है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ एन का, जरा गौर फरमा। देखो बच्चे एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या है। यहां देखो टीएन यदि है 3n + 5 तो ये टीएन यदि 3n + 5 है तो tn - 1 क्या हो गया 3 × n - 1 + 5। तो दोनों का डिफरेंस आ गया tn - 1 क्या हो गया 3n + 5 - 3 × n - 1 + 5 क्या हो गया 3n + 5 3n - 3 हाँ +3 - 5 यानी फाइनली। अब देखो ये जो tn - 1 है ये आ गया कांस्टेंट है ना। सिंस tn - 1 is equal to constant, therefore terms are in AP। यही है कांस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n। जरा देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, 3 में n नहीं दिख रहा है तो कहेंगे कि ये टर्म AP में है। मिसाल के तौर पे t1 क्या हो गया 8, t2 क्या हो गया देखो 6 + 5 11, t3 क्या हो गया 9 + 5 कितना 14, t4 क्या हो गया 4 3 12 + 5 17, t5 17 40 ये देखो 5 में 15 5 20। अब आप देखो ये देखो 8 + 3 11 11 + 3 14 14 + 3 17 17 + 3 20। तो आप देखोगे कि ये जो टर्म आ रही है ये सारे टर्म एपी में है। तो वो कैसे पता चलता है tn से पता चल जाता है। tn - 1 यदि कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब वो एपी में है। चलो जल्दी लिखो बच्चे। साथी का ये फार्मूला नहीं है, यहाँ tn दिया हुआ है ऑलरेडी, इट इज गिवन दैट इज 3n + 5 एंड tn - 1 जब लिखेंगे तो n के जगह पे n - 1 लगाएंगे
वो फार्मूले में फार्मूला था n-2 n-1 का सात्विकन, और यहाँ ऑलरेडी Tn यदि 3n+5 दिया है तो हम यहाँ पे n ही रखेंगे। चलो लिख लिया बच्चे सबने? मोहतरमा बंसी, लिख लिया बच्चे? आज सुबह सुबह बैठ के काटे खरीदी से अब ठीक है कि खराब? अपने से काटो, ऐसे दो ना, मम्मी से मांग क्या है? ठीक है, सस्ता ही वाला खरीद के पहुंचा दो, गिफ्ट के नाम पे यार। बर्थडे तो आज ही था, पता नहीं चला। शकल से नहीं लग रहा है। हो जी आज था, मतलब है। चलो लिख लिया बच्चे? अब देखो बच्चे, यदि मान लो उठा 3n+5n+1 ऐसा है, तो Tn-1 क्या लिखेंगे बच्चे? 3n-1 होल स्क्वायर प्लस 5 into n-1 तो दोनों का डिफरेंस आ गया Tn-1 3n² plus 5n+1 minus 3n-1 whole square plus 5n-1 है ना? तो ये हो गया 3n² plus 5n+1 minus 3n² minus 2n+1 minus 5n plus 5 minus 1। याद देखो क्या आ गया? 6 माइनस, है ना? 6n माइनस प्लस 5। क्या आ गया? 6n। तो अब देखो Tn-1 जो है n पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं रहा। जो बच्चा पूछा था भूल गए नाम, वो यहाँ देखो डिपेंडेंसी ऑफ n और नॉट डिपेंडेंट ऑन n। अब देखो ये कॉमन डिफरेंस n पे डिपेंड कर रहा है, तो ये AP में नहीं होगा, क्योंकि जब हम n1 लेंगे इसकी वैल्यू कुछ और आनी है, जब 2 लेंगे कुछ और आनी है, तो ये वेरिएबल हो गया। जरा मिसाल के तौर पे देखो, T1 क्या है बच्चे? 3 + 5 + 1 5 3 9। T2 क्या है बच्चे? 4 3 12 plus 10 22 plus 1 21। T3 क्या है बच्चे? देखो 27 plus 16 कितना? 27 plus 16 713 3 4 14। T4 क्या है बच्चे? 16 48 plus 21 कितना? 9 6 69। अब देखो 9 और 21 का डिफरेंस, 21 और 43 का डिफरेंस, 43 और 69 का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, है ना? इसीलिए ये क्या करते हैं कि एपी में नहीं है।
तो एपी में पकड़ने के लिए क्या है, यदि ये एन पे डिपेंड कर गया तो एपी में नहीं होगा, यदि डिपेंड नहीं करता तो एपी में होता। यदि कांस्टेंट आ जाए Tn माइनस 1 तो क्या होगा, एपी में होगा। तो यहाँ पे हम एक थ्योरी लिख लेंगे, इफ Tn minus 1 is constant and independent of n, then series will be arbitrary। जल्दी लिखो बच्चे। हाँ, शक्ल देखने से नहीं लगा। बिल्कुल, सबने लिख लिया बच्चे। लिख लिया बच्चे। बात नहीं समझे क्या, 6n माइनस 2 समझा ले बच्चे। अब तुम लोग पता करके बताओ तो कौन सा सीरीज एपी में है या नहीं। एक क्वेश्चन है, तुम लोग को बताना है, टीएन मैं लिखूंगा और तुमने बताना है कौन सा एपी में है नहीं है। पहला टीएन है 4n + 5 और दूसरा टीएन है 2n² + 1, है ना। तुम लोग को चेक करके बताना है ये इसमें से कौन एपी में है और कौन नहीं। जल्दी बताओ तो बच्चे।
चलो जी लिख लिया बच्चे। फर्स्ट वाला एपी में है, सेकंड नहीं है, क्या बात है। रुद्र गुप्ता कहता है फर्स्ट है सेकंड नहीं है, फर्स्ट में 4 का डिफरेंस, क्या बात है। विकास गुप्ता बोलते हैं फर्स्ट है सेकंड नहीं है, यानी सब लोग जान गया, सबको मुकम्मल ये बात समझ आ गई कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन नाल की होया, है ना। तो सेकंड वाले में देखो एम पे डिपेंड कर दिया है और फर्स्ट वाले में कांस्टेंट आ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड नॉट डिपेंडेंट ऑफ एन, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एन का मतलब है कि एन पे डिपेंड नहीं कर रहा। चलो मिसाल के तौर पे एक सवाल और लेते हैं। विकास गुप्ता Tn जो है 7/n लेते हैं, जरा इसको देख के बताओ भाया कि क्या है। एक कर ले, ये लड़का निकाल के अच्छा तुरंत निकाल देता है, खूबी है, मम्मी को बताना पड़ेगा लड़के में बड़े खूबी है। आर्यन बाक्सी फर्स्ट है सेकंड नहीं, बिल्कुल सही, लेकिन थर्ड के बारे में पूछ रहा हूं बेवकूफ लड़के। बक्सी नगर आ गया, सेवन बाय एन। हार्दिक का थर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है बक्सी मियां। मोहतरमा असली भल्ला कहता है थर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विकास भी कहता है थर्ड नहीं है, बिल्कुल 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 नहीं है। असली भी कहता है नहीं है, यानी सबको मालूमात हो गया कि थर्ड जो है वो एपी में नहीं है। चलो बिता दूंगा, अब जरा देखो या ना, जरा एक छोटा सा थ्योरी देखो, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, पढ़ाओ का टेंस में था लॉग ए एम इंटू एन, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, लॉग ए एम बाई एन, log a m to the power k log a m। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये सब तुम लोग लिख लो, याद कर लेना। चलो log a b log b by log is equal to 1 by log। चलो जल्दी लिखो तो बच्चे, ये सब प्रॉपर्टी है लॉग। मोहतरमा बंसी ने पढ़ा है, लेकिन और सबने प्रॉपर्टी लिख लो। ये बोर्ड में है, अंडर 10 है, 10th क्लास में है, अरिन्या है ना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास में अगले दिन पढ़ा दूंगा। तुम्हारा दोनों होता है, क्या बात।
देखो मियां, जिसने नहीं समझा वो इधर देखेगा। देखो मियां, log a बेस के 1, log a बेस 1 0। तीसरा log, देखो a टू द पावर log a बेस x x। चौथा a टू द पावर x p टू द पावर x log p बेस x और a। ऐसा ये जबरदस्त है। पांचवा a टू द पावर log b c टू द पावर log b। देखो b बीच में है तो b बीच में ही रहेगा, a के जगह पे c के जगह पे a आ जाएगा। बोलो जी, जल्दी लिखो। a टू द पावर log c बेस में b इज इक्वल टू c टू द पावर log b बेस में, मतलब log a बेस में b। सीबीएसई वाले ने सुनाई दे रहा है कि नहीं पढ़ा है, तो अगले दिन जो ये क्लास होगी ना, बैकलॉग की क्लास होगी, तो चूंकि 10th का सिलेबस है ना, तो इसको बैकलॉग में कवर कर देंगे। बैकलॉग क्लास में आ जाना बच्चे, ऐसे भी 2-4 बच्चे होते हैं, हमें भी पढ़ाने में मन नहीं लगता, बैकलॉग आ जाना, इंशाल्लाह पढ़ा देंगे ये सारी चीज। हमें लगा तुम लोग पढ़े होगे लॉ। रिया सुरमा लिख लिया? देखो बच्चे, और तुम लोग को शो करना है, so that sequence log a comma log a square by b comma log a cube by b square comma log a4 by b cube
फॉर्म्स एन ए बी, ये एक ए बी बनाता है। दिखाना, जल्दी बनाओ तो बच्चे, देखता हूं कौन कौन दिखा सकता है। अश्वी भल्ला, वंशिका पुरी, ओजस्वानी, ओमपुरी बना, नहीं
बन गया बच्चे? देखो बच्चे, जिसने ये नहीं बना पाया वो देखो, T1 है log a, T2 है log a स्क्वायर बाई b, तो ये हो जाएगा log a स्क्वायर माइनस log b, और ये हो जाएगा 2 log a माइनस log b। ध्यान दो, हम लोग थ्योरी पढ़े हैं log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ये पढ़े। ओह, बाहर चला गया। हम लोग थ्योरी पढ़े हैं log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b, और दूसरा पढ़े हैं log a टू द पावर k इज इक्वल टू k log a। अब इस दोनों थ्योरी को यहाँ पे लगाओ तो देखो a स्क्वायर बाई b है, log a स्क्वायर माइनस log b हो गया, ये 2 बाहर आ गया तो 2 log a माइनस log b हो गया। अब जिसे T2 ये समझ आ गया वो T3 देखो log a क्यूब बाई b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं log a क्यूब माइनस log b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 log a माइनस 2 log b। अब देखो, अब यहां तक लिखो और उसके बाद चौथे टर्म को लिखना, फिर कॉमन डिफरेंस T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T4 लेके देखो तो बच्चे बनेगा। अरिमिया एक बार कोशिश करो खुद से, इंशाल्लाह बन जाए। आज 8 बजे तक है ना क्लास, आगे सर
बन गया बच्चे? ओके, मिटा दूं इसको। अब देखो, जिसने नहीं बनाया वो देखो बच्चे, एक बार बता देता हूँ लास्ट वन है। देखो, T1 है log a, T2 है log a स्क्वायर बाई b, T3 है log a क्यूब बाई b स्क्वायर। तो डॉट 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 Tn क्या होगा बच्चे? log a टू द पावर n बाई b टू द पावर n माइनस 1। देखो, 1 है तो a पे पावर 1, 2 है तो a पे पावर 2, 3 है तो a पे 3, तो n है तो a पे पावर n, और उससे कम एक b। तो हमारा देखो Tn आ गया log a टू द पावर n बाई b टू द पावर n माइनस 1, और Tn माइनस 1 क्या हो गया? log a टू द पावर n माइनस 1 बाई b टू द पावर n माइनस 2। तो दोनों का डिफरेंस Tn माइनस Tn माइनस 1 क्या हो गया? log a to the power n by b to the power n minus 1 minus log a to the power n minus 1 by b to the power n minus 2। तो Tn minus 1 क्या हो गया बच्चे? log a to the power n by a to the power n minus 1, b to the power n minus 1 by b to the power n minus 2। तो ये आ गया बच्चे log a by b। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ n आ गया। देखो कॉमन डिफरेंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ n आ गया, देयरफॉर इट विल बी f। चलो बन गया बच्चे, जल्दी लिखो। अरे मिया पबजी पे बैन लग गया। हम तो नहीं खेलते इसीलिए, हम तो चाइनीज है इसलिए नहीं खेलते। हम तो चाइनीज कुछ भी पसंद नहीं। आँख ही उसका खराब होता है, इससे गुड बोलूं शक्ल कैसा लगता है देखने में। ये सैमसंग है। कौन सा? ये ऑफिस का है। मेरा कौन बोल दिया मेरा है? ऑफिस का हो जी, ये ऑफिस का है, इसका सिम ऑफिस का है, मेरा थोड़ी है। मैं पागल, मैं तो सैमसंग लिया। ये यहाँ बना है, वियतनाम में बना है। सैमसंग जो है ना वो कोरियन कंपनी है, साउथ कोरिया, इसलिए मैंने लिया है। तो और ये तो ओप्पो है, मार्केट क्या बोलते हैं ऑफिस वाले का फालतू, इसलिए इस पे कोई बात करते हैं, इससे बात करते, इस पे खाली गेम खेलते। रौनक मियां को सेकंड लास्ट स्टेज में दिक्कत आ गई। क्या हो गया मैं? log m माइनस log m बाय n होता है। सबने लिख लिया? सुन नाइट चलता है फ्री में काट के बात बड़ा कितने रुपए लेते हैं? क्या? जैसे पहली बार
नया सामान चाहिए होगा अगर आपके घर में हॉलिडे ठीक है, वरना ऐसे वो कभी 250 देता है और फिर सामान के साथ कुछ ऐसे 300 का बड़ा महंगा है। केवल बाल काटने का घर आ जाता है, ये सही है। नया सामान लाना है तो आप उसको खराब कर सकते हो। सामान में क्या देना है उसको, रेजर दे दे। नहीं, बड़ा पैसे का ज़्यादा प्राइस सामान में क्या होता है, एक चीज होती है अलग होती है, एक रंग होता है और पता नहीं कितना 100-150 का होता है, क्योंकि पता है हम लोग पहले गरीब को कहीं भी जगह नहीं है आज के लिए। चलो भैया, मिटा दो, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं 4 मिनट में, अब क्या करते हैं अपन।